अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैं आ गई किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था सुबह सुबह कि मैं क्या बनाऊँ। पहले भी प्लान नहीं की थी क्योंकि कल रात बहुत थक गए थे और बाहर भी गए थे, तो टाइम ही नहीं मिला था कुछ प्रिपेयर करने के लिए। तो सुबह उठने के बाद ना मैं सोची कि चलो उपमा बना देते हैं, सूजी वाला। तो वही बना रही हूँ। और ये उपमा बना के भी ना बहुत दिन हो गए। समझो कि बनाना ही छोड़ दी थी मैं, क्योंकि घर में कोई खाते भी नहीं है तो फिर बना के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो बनाना छोड़ दी। और जब रमज़ान का महीना था तो ये सूजी ना बहुत ज़्यादा लाकर रख दिए थे घर में। तो जब रमज़ान का महीना था तो गंजी के लिए ज़्यादा लाके रख दिए थे ना। तो अभी इसके पैकेट्स रह गए थे जो यूज़ नहीं हुए, तो अभी मैं इसे यूज़ भी कर दूँगी। क्योंकि इसे रखने से भी ना क्या होता है, इसमें कीड़े आ जाएंगे। तो इस तरह उपमा बना देंगे तो यूज़ हो जाएगा। और ये उपमा भी ना गरम गरम उपमा के साथ अचार अगर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो मुझे पसंद है। तो गर्मा गर्म उपमा के साथ अचार से खा लिए थे, अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद खाए थे ना, तो टेस्टी लगा था। और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन बच्चे लोग नहीं खाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, मैं बर्तन धो रही हूँ। आज मेरी मेड छुट्टी पे है, गई है वो शादी में, तो बर्तन भी साथ ही साथ धो ले रही। तो ये ना थोड़े रात के बर्तन भी रह गए थे, क्योंकि हम लोग जो रात में बाहर गए थे तो बहुत ही लेट हो गया था। बच्चे लोग बहुत बोर हो रहे थे, तो घर पे जल्दी आना पसंद भी नहीं कर रहे थे। फिर 11 बज गए थे और मेरा बेटा भी ना रास्ते में ही कार में सो गए थे। फिर रात बहुत देर हो चुकी थी, तो बर्तन भी नहीं धोई थी, तो सुबह नाश्ते के साथ धो लेंगे सोचकर मैंने रख दी थी। फिर अभी नाश्ते के बाद ना सारे बर्तनों को मैं वॉश कर दे रही हूँ। और सुबह सुबह उठते ही ना झाड़ू दे दी। सुबह उठते ही वही काम होता है मेरा। जब मेड नहीं आती है, छुट्टी पे होती है, तो सबसे पहले घर को सफाई कर लेती हूँ ताकि घर एकदम फ्रेश लगे। फिर दूसरा काम पे मन भी लग जाता है। तो सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और क्या हो ना, आज धूप भी बहुत ही तेज़ निकली थी, बहुत गर्मी भी हो रही थी। तो आजकल पकाने में मन नहीं लग रहा है, गर्मियों की वजह से किचन में आने का मन नहीं लग रहा है, लेकिन आना ही पड़ता है। तो सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, किचन का जो भी है, कुकिंग का, क्लीनिंग का, तो सारा काम जल्दी ख़त्म करके फिर मैं चले जाऊँ कमरे में। फिर जो भी कमरे में बैठकर करनी होती है वो काम कर लेती हूँ। और जैसे कि अभी बच्चे लोगों को छुट्टी है, तो उनको ना हॉलीडे होमवर्क भी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो वो करवा देती हूँ। पूरा काम करने के बाद बच्चों के कमरे में जाती हूँ, फिर मेरे बेटे के साथ बैठती हूँ होमवर्क करवाने के लिए। जब तक मैं वहाँ उनके साथ नहीं बैठती हूँ तो वो होमवर्क बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, बहुत ही स्लोली करते हैं।
फिर उनके पास मुझे बैठना होता है, तो 1-2 घंटे तो बैठ जाती हूँ उनके पास। तो जब जाके उनका होमवर्क फिनिश होता है, यानी कि हर दिन का होमवर्क होता है, जब तक हॉलीडेज़ है तब तक का। तो वो थोड़ा थोड़ा करके उनसे होमवर्क करवाती हूँ। और ये रहा, पूरा किचन क्लीन हो गया। तो सारे बर्तनों को इधर ही मैं रख दी, क्योंकि फिर बाद में आने के बाद भी इधर से निकाल कर अंदर बास्केट्स में रख देना इजी होता है ना, तो वहीं पे रख देती हूँ। पूरा बर्तन में जो भी पानी है वो सब निकलने के लिए। उसके बाद ना ये प्लांट को मैं कई दिनों से देख रही हूँ, इसके ऊपर ना बहुत डस्ट जम गया था। तो इसका नेचुरल कलर, जो भी लीव्स का कलर है, लीव्स का, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको एकदम से मैंने शवर करवा दी थी, तो पत्ते भी सारे क्लीन हो गए। और गमले को भी ना थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ। और उसके बाद इसको ना मैं उसके जगह पे रख दी थी। और ना मैंने बताई ना, कल रात को बाहर गए थे, तो ये हम लेकर आए थे गिफ्ट के लिए, क्योंकि शादी में जाना था। हमारे सोसाइटी में ही रहते थे वो लोग, अभी हमारे सोसाइटी से वो चले गए थे दूसरे जगह। तो उनका लड़के का शादी थी, तो इनविटेशन आया था, तो वहाँ जानी थी। तो ना सोच रही थी कि क्या गिफ्ट ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था शादी में क्या तोहफ़ा दें। तो फिर हम लोग ने ना इलेक्ट्रिक केटल को लेकर आए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये तोहफ़ा उनको अच्छा पसंद आएगा और यूज़ भी होगा उनको, क्योंकि वो जो दुल्हन है वो भी जॉब कर रही है, तो जल्दी जानी होती है, उनको भी टाइम मैनेज करनी होती है ऑफ़िस के लिए। तो उन लोग के लिए ना ये अच्छा यूज़ हो जाएगा, तो ये सोचकर ख़रीदे थे। तो इसमें ना एक एग बॉईल करने का भी दिया था, और इसमें सब कुछ बनता है, जैसे कि पुलाव, राइस और कर्रीज भी बना सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, जैसे कि कुकर में हम जैसे बनाते हैं वैसे। मुझे तो बहुत पसंद आया था, छोटा सा क्यूट सा था, बहुत पसंद आया था। तो उसका पैकिंग भी हो रही थी, बच्चे लोग भी देख रहे थे, मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए, और मैं भी फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद लंच भी बनानी थी। और यहाँ पर ना एक नया कुकर मैं ये भी ख़रीदे थे जब गिफ्ट लेने गए थे, क्योंकि ये साइज़ ना हमको चाहिए था, बहुत दिनों से देख रहे थे मगर साइज़ नहीं मिला था। अब जाके मिला था तो हम लोग ने ख़रीद दिए, क्योंकि मेरे पास ना इससे बड़ा कुकर है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए। तो ये वाला साइज़ हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, हमारी फैमिली के लिए। तो अभी मैं उसको निकाल रही हूँ, उसके अंदर मैं अभी खाना बनाऊँगी, देखूँगी कि कैसा बनेगा। तो स्पेशली मैं ये बगारा राइस, पुलाव, इस खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए ही ली थी। तो अभी मैं बनाऊँगी, इसीलिए मैं इसको अनपैक कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ना चिकन बन रहा है। अचानक से मैं सोच ली कि आज बगारा राइस और चिकन बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी हेल्प कर रही है बीच में मेरी, और सलाद भी मेरी बेटी ने ही बना कर रखे हैं। और फिर मैं चिकन को ना अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, ताकि सारा स्मेल निकल जाए चिकन का जो भी है, नहीं तो अच्छा नहीं होता।
चिकन को जितना ज़्यादा देर भुनाएंगे तो उतना स्मेल अच्छा निकल आएगा और जो भी चिकन का स्मेल होता है वो भी चले जाएगा। तो जब तक एक तरफ चिकन बन रहा है, एक तरफ हम रायता भी बना रहे हैं। तो मेरी बेटी यहाँ पर बना रही है, तो मैं भी उनको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो कितनी क्वांटिटी डालनी है नहीं पता है ना, तो मैं भी बीच में डालकर दिखा रही हूँ। और सुबह ना मेरे हस्बैंड लंच नहीं लेकर गए थे, क्योंकि सुबह खाना नहीं बना था, क्योंकि मेड भी नहीं आई तो मुझे वो काम भी करनी थी ना। और पहले दिन हम लोग ने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की है नेक्स्ट डे के लिए, क्या बनानी है ये कुछ भी नहीं सोची थी ना। तो सुबह टाइम भी हो गया था, तो मेरे हस्बैंड चले गए कि लंच बना के रखेंगे तो ना डिलीवरी बॉय के साथ भेज देने के लिए हम बोलकर चले गए थे। तो आजकल ये फैसिलिटी भी हो गया माशाल्लाह से, डिलीवरी बॉय आते हैं और हमको जहाँ भी देनी है लंच वहाँ दे देते हैं। तो लंच बनाने के बाद ना मैं हस्बैंड को फ़ोन करके बता दी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने ना डिलीवरी बॉय को भेज दिए थे घर पे। और अच्छा है, ये भी एक नया सिस्टम आ गया, हम हाउसवाइफ के लिए आसान हो गया। यानी कि टेंशन नहीं होता है कि हाँ हस्बैंड ने खाना नहीं लेकर गए तो उनको कैसे दें। और सुबह में ना इतनी जल्दी में हड़बड़ी में बनानी होती है, तो एक तरफ वो भी स्ट्रेस होता है हम हाउसवाइफ पे। तो ये सिस्टम थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, यानी कि आराम से विदाउट एनी स्ट्रेस हम खाना भी बनाकर भेज सकेंगे। और यहाँ पर मैं अभी नए कुकर में ना खाना को बघार रही हूँ। सिंपल वे में ही मैंने खाना बघा रही हूँ, जो होता है ना बघारा राइस, वही बनाई थी। और यहाँ ना लिड नहीं लग रहा था कुकर का, एकदम से टाइट है, क्योंकि नया था ना, ये थोड़ा परेशान कर रहा था स्टार्टिंग में। ऐसे वैसे करके मैंने ज़बरदस्ती लगा दी थी, फिर थोड़ा खुलने में भी मुश्किल हुआ था और उस वजह से थोड़ा सा लंच भी देर हो गया था। और यहाँ पर बन गया राइस और चिकन, और सलाद भी रेडी है, रायता भी रेडी था। तो मैं अभी लंच भी पैक कर दे रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। तो बस ये था आज का व्लॉग। कैसे लगा आप लोगों को आज का ये व्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को देखते रहना, मुझे मोटिवेट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।